नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। पितृ अमावस्या, जिसे कि सर्वपितृ श्राद्ध भी कहा जाता है, इस बार 14 अक्टूबर यानी कि आज है और इस दिन पितृपक्ष का समापन हो जाता है। अब शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन पितरों की विधिवत विदाई की जाती है और हमारे पूर्वज जो है वो धरती से वापस परलोक चले जाते हैं। पितरों को विदा करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन भी करना होता है और कुछ परंपराओं का निर्वहन भी करना होता है। तो आइए जानते हैं कैसे की जाती है पितरों की विदाई। आज इसी विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्था अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम आपको। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। देखिए, आज के विषय में हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपके जीवन में भी कुछ परेशानी चल रही है, कुछ समस्या है, तो आप भी सीधा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अब चलिए बिना देरी के आचार्य जी का रुख करें। आचार्य जी से जानेंगे, आचार्य जी, आज पितरों की विदाई होती है तो शास्त्रों में कहा जाता है कि इसके भी कुछ नियम होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे पूर्वज जो है वो फिर से परलोक जब जाते हैं तो उन्हें विदा करने के लिए कुछ परंपरा होती है जिनका निर्वहन करना होता है। तो आखिर ये कौन से नियम है, ये कौन सी परंपराएं हैं जिनका निर्वहन हमें करना चाहिए और जिनका हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए अंकुर जी, श्राद्ध एक महापर्व के रूप में ही संपन्न हो रहा है जी, क्योंकि हमारे पूर्वजों का यहाँ आगमन होना और उनका आशीर्वाद मिलना, श्राद्ध पर्व परमेश्वर की रची हुई एक माया का एक अंश है जिसके द्वारा वो सभी प्राणियों के साथ अपना कौतुक करते हैं और सब प्राणियों को अपने शरीर से ही प्रकट करते हैं। उन्हें अपने ही चीज में विलीन कर लेते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के कालखंड को जीवन कहते हैं, जिसको जीव 84 लाख योनियों में अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग उन्हें भोगना पड़ता है। जन्म लेने के बाद भी जो परमेश्वर को याद रखते हैं वो अंतर में पुनः उन्हीं में विलीन हो जाते हैं और जो मार्ग से भटक जाते हैं उन्हें सभी योनियों में पुनः जन्म लेना ही पड़ता है। जिस प्रकार यात्रा करते समय मार्ग का सही पता नहीं होने के कारण हम मार्ग भूल करके आगे निकल जाते हैं और किसी से रास्ता पूछ करके वापस लौटते हैं, ठीक उसी प्रकार से जीवन की यात्रा यह है। और इसमें परमेश्वर ने प्राणियों को भूल सुधार के लिए कई मोड़ दिए हैं। उनमें से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष भी एक है, जिसमें अपने पितरों के प्रति पिंड दान, तर्पण आदि करके प्राणी बिना 84 लाख योनियों का भोग किए ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष मार्ग के अन्य साधनों में जप, तप, दान, पुण्य, पूजा पाठ, साधना, पिंड दान, श्राद्ध, तर्पण आदि हैं। पिंडदान ऐसा कर्म है जिससे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई पुत्र जैसे बंधु बांधवों को मोक्ष आ सकता है। इसलिए आज कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे हम पितृ विसर्जन भी कहते हैं, और आप मान के चलिए कि जो अपने स्वजनों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होने पर हमने उनका श्राद्ध नहीं किया है, आज उनके लिए तीर्थों में पिंडदान करके उन्हें मोक्ष मार्ग पर पहुंचाने का कार्य आप कर सकते हैं। पितृ विसर्जन तिथि का सर्वाधिक महत्व इसलिए बताया गया है, मत्स्य पुराण में भी इसके घटना का वर्णन किया है कि पितरों की विदाई और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पितृ अमावस्या, जिसे सर्व पितृ श्राद्ध भी कहते हैं, इस बार 14 जो आज अक्टूबर को है, ये विधिवत मनाई जा रही है और हमारे पूर्व धरती से वापस परलोक को आज चले जाते हैं। तो विशेष रूप से श्राद्ध और तर्पण आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अंतिम श्राद्ध को सर्व पितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। पितृ पक्ष का अंतिम श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि सर्व पितृ अमावस्या का महत्व
इसलिए सर्वाधिक होता है क्योंकि जिन्हें अपने पितरों का श्राद्ध यदि पता नहीं होता है तो वो लोग आज अपने पितरों के प्रति श्राद्ध जरूर निकालें। जी। शास्त्रों में सर्व पितृ अमावस्या का महत्व इसलिए बताया गया कि हम जिनकी मृत्यु पूर्णमासी और अमावस्या और चतुर्दशी के दिन होती है, इतना ही सर्व पितृ अमावस्या पर आप उन सभी का श्राद्ध भी कर सकते हैं और जिनको मरने की तिथि याद नहीं वो भी आज कर सकते हैं। इसका महत्व दान पुण्य के लिहाज से बहुत माना गया है। आज शनिवार है और अमावस्या का दिन होना, आपके शनि की महादशा, शनि का किसी प्रकार से प्रकोप आप झेलते रहे हैं और झेलते आ रहे हैं, तो आज श्राद्ध करके और आप अपना पूर्वजों का आशीर्वाद ले सकते हैं जी। ताकि सारी नेगेटिविटी एनर्जी समाप्त कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने का, उसको दूर करने का आज सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध निकालना सर्वाधिक श्रेष्ठ माना गया है। अब आपको बता दें कि इसमें करना क्या है जी। विशेष रूप से पितृ विसर्जन का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। उठ करके पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने। इस दिन घर में सभी लोगों को सात्विक भोजन करना चाहिए जी। शाम के वक्त मिट्टी के 4 दीपक सरसों का तेल डाल करके रुई की बत्ती बना करके जला दें और इन सभी को घर की चौखट पर रख दें। इसके बाद एक दीपक लें और एक लोटा जल लें। शाम के घर में बैठ करके अपने पितरों से विसर्जन करें कि पितृ पक्ष का समापन हो रहा है, इसलिए आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को आशीष दे करके अपने लोग को पधारें। कौवे और गाय को भोजन जरूर कराएं। पितृ अमावस्या के दिन घर की महिलाएं सुबह स्नान के बाद भोजन तैयार करें और पितरों के निमित्त भोजन घर बुला करके किसी ब्राह्मण को करवाएं, फिर उन दान दक्षिणा जरूर दें, पान खिलाएं। इसके बाद एक थाली भोजन कौवें को दें, एक हिस्सा गाय को दें और ये सब करने के बाद पितरों से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें, गलतियों से माफी मांगे। तो मानिए कि आपको अपने पूर्वजों का आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त हो जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, आपने पूरी तरीके से नियम बताए हैं कि क्या कुछ नियम है, किस तरीके से आज के दिन हमें उन नियमों की पालना करना है, जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करते हुए हमारे जो पितृ हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है और उन्हें पूरे विधि विधान के साथ विदाई देनी है ताकि वो फिर से परलोक लौट सकें। ठीक है आचार्य जी, इसके साथ ही हमारे दर्शक जो है वो भी हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं, तो उनके सवाल भी कुछ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आचार्य जी से। आचार्य जी आपको नमस्कार। जी नमस्कार। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा दस्तक नमस्कार है। अंकुर जी आपको भी नमस्कार है। जी नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि ये जो श्राद्ध चले हैं उसमें मैंने जल में तिल डाल के और सूर्य भगवान को रख दिया है लगातार, और आज भी दूंगा पितरों के नाम से, तो उससे मुझे क्या फायदा होने वाला है ये बताएं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी आपने जी। और इसका महत्व जो है वो बहुत होता है, क्योंकि काले तिल और पितृ पक्ष में श्राद्ध को पितृ पक्ष में याद करने पर और खास तौर पर सूर्य को जल चढ़ाने पर, पितृ पक्ष में रोज सूर्य को जल चढ़ाने वाले लोटे से आज आपको जल वापस चढ़ाना चाहिए और साथ ही काले तिल डाल करके ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तर्पण जो होता है वो तिल डाल करके आप जानते होता है और घर में राहु का स्थान कहाँ और कुछ भी नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कृपा करके और जो काले तिल डाल रहे हैं तो वहां तर्पण करें। तर्पण करना और भी महत्वपूर्ण होता है। काले तिल से सूर्य को जल देना वहां तक तो ठीक है, लेकिन तर्पण करना और भी होता है। तर्पण में अंगूठा ऐसे करें, ये आपके परिवार में समृद्धि खुशी को देने वाला होता है। काले तिल से सूर्य को जल चढ़ाना विशेष तौर पर आपके परिवार में सभी का स्वस्थ रहना, रहन सहन कष्ट में नहीं रहना और अपने परिवार के जन आपको सहयोग करेंगे।
ये बड़ा अच्छा मंगल कार्य के लिए आपको बहुत आशीर्वाद है। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आचार्य जी उनका रुख कर रही हूं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। जी आयुष्मान, श्री राम, जय राम, जय राम। मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 1989 है जी। जन्म स्थान कल्याण है। मैं अपने व्यापार के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या व्यापार करना चाहिए मेरे को? समय बता दीजिए। 11 बजे सुबह या रात को? सुबह 11 बजे, कल्याण महाराष्ट्र। ठीक। फिलहाल मेरे किराने का है। आपने जो प्रश्न किया है वो आपके परिवार को और अपने भविष्य को लेकर के चिंतित होना। आपकी धनु लग्न में जन्म हुआ है और बृहस्पति की महादशा है, शनि का अंतर है और शुक्र का प्रतंत्र है। आपके बनते बनते काम अचानक बिगड़ जाना, मानसिक अशांति रहना, घर में सुख शांति नहीं रहना, इसके लिए पानी में गंगा जल लेकर के मिश्रण करें और पीले फूल से पूरे घर में छिड़कें, गूगल धूप की धुआं करें, जरूर आपको लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आप बाइक के बारे में पूछ रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1971, रात के 10:40 बीकानेर। 21 नवंबर 21/11/71, 21/11/71, 10:40 PM बीकानेर राजस्थान। मुझे इनके हर एक कार्य में बात आती है और ये जब किसी भी कोई चीज की कामना करते हैं ना, वो चीज या तो मिलती नहीं है या फिर वो शॉप बंद हो जाती है, पता नहीं क्या है, किस की वजह से ऐसा हो रहा है, वो क्या उपाय करना चाहिए? ये राजेंद्र जी, आपका ये जो वाइफ को प्रॉब्लम है, धनु लग्न में जन्म हुआ है इनका, और आपको बता दें कि राहु की महादशा है और शनि का अंतर है, राहु का ही प्रतंत्र है। इनके पितृदोष के साथ साथ मन में बहुत अशांति, बेचैनी की स्थिति रहेगी। उसका कारण है कि यहाँ चतुर्ग्रही योग बन रहा है और चतुर्ग्रही योग 12 हाउस में बन रहा है और राहु की महादशा है। राहु इनका द्वितीय भाव में पाप घर में बैठा हुआ है और ऐसे में केतु अष्टमेश हो रहा है। अष्टम भाव के लिए अशुभ हो रहा है। धनु लग्न के लिए केतु का क्रियात्मक स्वभाव अशुभ है। अष्टम भाव में केतु का होना कमजोरी का कारण होता है। चंद्रमा से केतु अष्टम भाव में अशुभ स्थिति दिखाता है। इसलिए कृपा करके आप अपने घर में 11 किलो काले तिल लाएं और उन्हें थोड़ा क्रश करने के बाद घी पूरा मिश्रण करें और संध्या के समय आपकी धर्म पत्नी के ऊपर से 7 बार वार लें और फिर उसमें एक मुट्ठी मिला दें और फिर उसे चींटियों को डालना शुरू कर दें। अवश्य आपकी धर्मपत्नी को सभी प्रकार से ठीक रहेगा। आप ये कीजिए। बड़ी मंगल, शुभकामनाएं। जी बिल्कुल। और भी कॉलर्स हमारे साथ हैं आचार्य जी, बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप, क्या सवाल? पंडित जी राम राम। जी राम राम जी। हाँ राम राम पंडित जी, मैं अपनी धर्म ननद के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं अपनी मुंह बोली ननद के बारे में आपकी रोज की दर्शक हूँ। जी बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? उसकी बहुत प्रॉब्लम है पीहर में, तो जी हाँ, नाम बता दीजिए, तो, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए आप। हाँ, मेरा सवाल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, पीहर में बहुत प्रॉब्लम है उसके। उसका भाई गोदी आया है, भतीजे पूछते भी नहीं है और माँ भी उसके। 25 दिसंबर जी बताइए। तो हाँ 64 जी समय और जन्म स्थान बता दीजिए। 25 दिसंबर 64, 4:05 PM अजमेर। जी देखिए, इनका बहुत परेशानी होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो जन्म पत्री हम देख पा रहे हैं इसमें
वृषभ लग्न है और राहु लग्न में बैठा है, तो इनको पति पत्नी की भी समस्या, आपस में प्रेम प्यार में परेशानी रहती है, स्वास्थ्य भी परेशान करेगा, घर में सुख शांति भी नहीं रहती है, और बनते बनते काम इनके अचानक अवरुद्ध होते जा रहे हैं। ऐसे में इनसे कहना चाहेंगे कि ये कृपा करके प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक जल के लोटे में दूध और बूरा मिश्रण करने के साथ ही शिव मंदिर में जाकर के शिव जी का अभिषेक करें, या केसर युक्त जल से शिव जी का अभिषेक करें। माँ पार्वती को सोमवार के दिन या तीज के दिन श्रृंगार का सामान अर्पण करें। अवश्य इनकी दुविधा, इनकी परेशानी कम होगी। ऐसी हमारी मंगल कामना। जी बिल्कुल, ठीक है आचार्य जी। और चलिए अब रुक कर लेते हैं राशिफल की ओर। आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ करना है और क्या कुछ करने से बचना होगा, ये भी दर्शकों को बता देते हैं। तो आइए सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि से। आज आपके मन में काफी उतार चढ़ाव रहने वाले हैं। कारोबार के विस्तार के लिए किसी मित्र का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। विदेश यात्रा का लाभ आपको मिलेगा। परिवार के लिए भौतिक सुखों में आज वृद्धि हो रही है। शैक्षणिक कार्यों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। शरणाई रुष्टा शरणाई दुष्टा की प्रवृत्ति से आज आपको निकलना चाहिए। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आत्म संयमता आपको बरतनी चाहिए। व्यर्थ के क्रोध से बचना चाहिए। बातचीत में बहुत संतुलित रहना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों को आज नौकरी में, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाने के संयोग दिखाई देते हैं। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। परिवार से दूर जाना आज हो सकता है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। आराम तलबी बढ़ेगी। माता पिता से वैचारिक मतभेद आज आपके रह सकते हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को आज मन में थोड़ी अशांति रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करना चाहिए। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहने वाला। मित्र का सहयोग आज आपको मिलता है। कला एवं संगीत में रुचि आपकी बढ़ सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। वाणी में मधुरता आज रहेगी, परंतु मन बहुत परेशान रह सकता है। संतान के स्वास्थ्य पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। चिकित्सीय खर्च आज बढ़ सकते हैं। भाग दौड़ भी आज आपकी बढ़ सकती है। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में आज आपको ध्यान देना चाहिए। नौकरी में अफसरों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। कार्यक्षेत्र की स्थिति संतोषजनक रहने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सिंह राशि के सभी जातकों को आज आत्मविश्वास में कमी रह सकती है। किसी संपत्ति से धन की प्राप्ति आज साधन के रूप में बन रही है। मन प्रसन्न रहने वाला है और नौकरी में आज आपको तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होती है। किसी पुराने मित्र से भेंट आज आपकी हो सकती है। और अब आइए बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। अति उत्साही होने से आज आपको बचना चाहिए। शैक्षणिक कार्यों में आज आपको सफलता मिलती है। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है। आत्मविश्वास भरपूर रहने वाला है। कारोबार में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। खर्च अधिक रह सकता है। मित्रों का सहयोग आज आपको प्राप्त हो सकता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज मन बहुत प्रसन्न रहने वाला।
आत्मविश्वास की अधिकता बनी रहेगी। फिर भी संयमता रखें, परिवार का साथ मिलने वाला है। किसी मित्र के सहयोग से आज नौकरी के अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आत्मविश्वास में थोड़ी आज कमी रह सकती है। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकता है। शैक्षणिक कार्यों में सुखद परिणाम आज प्राप्त हो रहे हैं। वाहन सुख की प्राप्ति हो रही है। नौकरी में कार्यक्षेत्र में विस्तार आज हो सकता है। आज परिश्रम अधिक रह सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं धनु राशि वाले सभी लोगों के लिए। आज धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। शैक्षणिक कार्यों के लिए विदेश जाने के संयोग की संभावना आज दिखाई देती है। किसी मित्र से धन प्राप्त हो सकता है। बातचीत में संतुलित रहें, परिवार का साथ मिलेगा। और अब आइए बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मन में नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। आलस की अधिकता रहेगी। परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। रहन सहन अव्यवस्थित हो सकती है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। संतान के स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखना चाहिए। और खर्चों में आज वृद्धि रहेगी। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर आज प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आदि बौद्धिक कार्यों से आज आपको लाभ हो रहा है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज मीन राशि के जातकों का आत्मविश्वास परिपूर्ण रहने वाला है। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। नौकरी में अफसरों से व्यर्थ के वाद विवाद आज हो सकते हैं। सद्भाव बना करके चलना चाहिए। तरक्की के योग बन रहे हैं। बातचीत में संतुलित बनाए रखें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। परिवार का साथ आज आपको प्राप्त हो रहा है। कारोबार में सुधार हो रहा है। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। आपने राशिफल बता दिया है, कैसा दिन आज का रहने वाला है और साथ ही क्या कुछ करने से बचना होगा ये भी आपने बताया है। आचार्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम जी। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद, सभी को शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय मेरे राम की। चलिए, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए भाग्यफल में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।